हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन अमेटिव फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसको क्वांटिटेटिवली हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज नथिंग बट इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमने बताया था। साथ ही साथ हमने बताया था कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट जो इलेक्ट्रॉनिक करंट आती है। कन्वेंशनल करंट क्या होती है? पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में। साथ ही साथ हमने एक बात बताई थी कि आप जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो डायरेक्शन में मान सकते हो या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट मान सकते हो। बात एक ही है। ठीक है, साथ ही साथ हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बताया था कि दो बॉडीज है जिनको हम चार्ज कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर और उसको कनेक्ट करते हैं किसी कनेक्टिंग वायर से, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की फ्लो होती है। ठीक है, इतना कुछ बताया था। ठीक है, तो हम इसी सीरीज में हम चलते हैं आगे। हम आपको बताएंगे आज की इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो कैसे, कौन करवाता है, कैसे मेंटेन होती है, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने पास ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो होती है। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होती है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस फ्लो होंगे कहाँ होंगे? कंडक्टर में फ्लो होंगे। कंडक्टर जो है तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इजीली फ्लो करवा पाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू देमसेल्व्स। तो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करवा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से फ्लो हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होती है वो एक पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो होगी। एक क्लोज्ड पथ चाहिए उसको। ठीक है, एक क्लोज्ड पथ चाहिए जिसमें अपने पास पॉजिटिव चार्जेस है वो फ्लो हो सके। ठीक है, और ये जो पाथ है वो किसका होगा? कंडक्टर का होगा। किसी कंडक्टर मटेरियल से बना होगा, कोई कनेक्टिंग वायर होगा, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। वे तो वो तो हम मान सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट हम पॉजिटिव चार्जेस मान लेते हैं, बट एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करता है। आगे हम बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। एक थ्योरी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो अब आज हम क्या करेंगे? आज हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करवाता कौन है। ये अपना मुद्दा होगा आज का। टॉपिक जो अपना ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर में वो फ्लो करवा रहे हैं हम, कि हाँ जी बिल्कुल फ्लो कर रहे हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की फ्लो होता है, बट कौन फ्लो करवाता है? आप ये बोलोगे सर कि फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी किन्हीं टू बॉडीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उनको वायर से जोड़ देंगे तो उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस। बट हाउ कैन वी जनरेट ए पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर वी विल डिस्कस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स। हम बताएंगे आपको। पहले आप हेडिंग डालेंगे मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये अपना टॉपिक होगा आज का, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट।
करंट इन ए सर्किट। देखिए बेसिक से हम चलेंगे, ठीक है। हम चलेंगे बेसिक से, आपको जीरो से टॉप की ओर लेके जाएंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो हम वाटर फ्लो के एनालोगस हम मान सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पाइप में वाटर फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, अपने घरों में सुबह सुबह पानी आता है, ठीक है। तो पानी का जो फ्लो होता है, तो वो फ्लो कौन करवाता है? वो फ्लो करवाता है कोई वाटर पंप, ठीक है, पानी की मोटर। तो पानी की मोटर क्या करती है, पानी को एक सिरे से, पाइप के एक सिरे से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेके जाती है, ठीक है। अब ये जो ले जाने का काम है वो वाटर पंप करता है, और वाटर पंप करता है क्या, एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। हायर प्रेशर, एक पॉइंट के ऊपर हायर प्रेशर और दूसरे पर लोअर प्रेशर होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर वाटर का फ्लो हो जाएगा। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो वाटर फ्लो के एनालोगस है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, जैसे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर वाटर फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन करवाएगा? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने का काम करता है कोई एक्सटर्नल एजेंसी। उस वो या तो बैटरी हो सकती है, या कोई अपने पास इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है, या कोई अनदर सोर्स। वो सोर्स क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। और यदि हम जनरल वे में बोले तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो बताएंगे ईएमएफ क्या होता है। तो उसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की फ्लो हो जाएंगे। या हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नेगेटिव चार्जेस की बात करें, तो लोअर से हायर की हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये काम करता है बैटरी या कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। डेनियल सेल अपने पास केमिस्ट्री का टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके चैप्टर में आते हैं सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। तो ये सेल क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होने लग जाता है एक पर्टिकुलर वे में, जैसे कि अपने पास वाटर पंप क्रिएट करते हैं, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो ये मेन अपने पास टॉपिक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो चलिए देखो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the flow of electric current the flow of electric current is analogous to the flow of water in a pipe in a pipe, ठीक है। ये सही बात है बिल्कुल। अब वाटर वाटर जो पाइप में, ठीक है, उसका फ्लो कौन मेंटेन करता है, प्रेशर डिफरेंस, या हम बोल सकते हैं कोई वाटर पंप। टू मेंटेन a steady flow of water in a horizontal pipe, या पाइप बोल सकते हैं horizontal pipe,
फ्रॉम पॉइंट ए या कोई भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी, एन एक्सटर्नल वाटर पंप बोल सकते हैं, ठीक है, एन एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, वाटर पंप। एन एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट वर्क, मस्ट डू वर्क, ठीक है, बिल्कुल काम भी करती है। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब वाटर पंप फ्लो करवाती, और ये करती क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट, ठीक है। वाटर पंप creates a pressure difference between any 2 points of a pipe and water flows from higher pressure to lower pressure, higher pressure to lower pressure, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करती है, ठीक है। यदि इसका डायग्राम बनाना चाहिए हम, देखो छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। आप देखो कुछ इस प्रकार से, ये देखो अपने पास यहाँ पर लगा देते हैं मोटर, वाटर पंप, ये हमने बोल दिया कि ये पंप है, ठीक है, जो वाटर को यहाँ से लेगा और फिर ये पहुंचा देगा वाटर को कुछ इस प्रकार से, देखो यहाँ पर, और फिर यहाँ से वाटर अगेन यहाँ से पाइप से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर, हायर प्रेशर ये हो जाएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर इस प्रकार से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। ये पॉइंट हम बोल देते हैं ए हो गया, ये पॉइंट हम बोल देते हैं बी हो गया, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आगे वो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करती है, कैसे फ्लो होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the flow of electric current in a conductor is in similar way, similar way, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज सिमिलर वे, बिल्कुल सही बात है। इसमें होता क्या है, to maintain a steady flow of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस
फ्लो पॉजिटिव चार्जेस, एक बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर there should be a potential difference which is generated by an external agency, external device. It may be an electrochemical cell or electric generator. Or it may be an electric generator, ठीक है, an external device, ठीक है, with a steady rate. तो ऐसे क्या होता है कि अपने पास इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी वे में चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करेगा, कोई एक्सटर्नल डिवाइस, इट में बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद ए स्टडी रेट। स्टडी रेट से एक फिक्स रेट से, जैसे वाटर कंटिन्यूस चलती रहती है, वाटर पंप कंटिन्यूस चलती रहती है, वैसे ही अपने पास जो डिवाइस है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम बताएंगे वो आगे और भी, तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हो सकता है, और अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, स्टडी रेट। तो ये जो होता है अपने पास, इस प्रकार से अपने पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलेंगे, ठीक है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस the flow of positive charges occur from higher potential to lower potential, ठीक है, और in the direction of electric field, or in the direction of electric field। तो यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं, देखो ये कोई वायर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या तो कोई बल्ब लगा सकते हैं, या कोई भी लोड लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अपने डोमेस्टिक अप्लायंस उनको लगा सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, कोई सेल भी हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कोई जनरेटर हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, इट इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये क्या है, कोई भी लोड हो सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट अपने पास फ्लो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास जनरल फॉर्मेट है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने का काम करती है कोई ना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली वर्क करता है एक स्टडी रेट से, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हम ये इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ये सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम इसको बोलेंगे आगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसी के कारण तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। जैसे वाटर का फ्लो है, वाटर पंप कर रहा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहा है कोई डिवाइस जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ये ईएमएफ, या हम इसको कई बार बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके कारण। अच्छा, दूसरी बात,
ये कौन प्रोड्यूस करता है? कोई सेल है। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में हम बैटरी की चर्चा करेंगे, आगे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन अब जो हम लिमिट रखेंगे अपनी, वो रखेंगे केवल बैटरी तक। तो हम पढ़ेंगे बैटरी को, इस सेल को पढ़ेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है और ये होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाएंगे सभी के सभी वापस। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए अपने पास अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया अभी अभी कि इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक डिवाइस की जरूरत होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसा फिनोमेना है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी मान सकते हैं हम। ठीक है, एक्चुअलिटी में नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट हो सकता है, मान सकते हैं ऐसे। तो हम पॉजिटिव चार्ज लेकर चलेंगे, इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा हमारे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? अपने पास कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ। और हम बात कर रहे हैं बैटरी। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है देखेंगे, बैटरी कैसे बनाते हैं, बैटरी होती क्या है। ठीक है, ए बैटरी इज ए डिवाइस which produce which produces potential difference। ठीक है, which produces potential difference across its terminals। across its terminals। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ये करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अच्छा, इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो हम ये बोल रहे हैं कि बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, बैटरी के जो सिरे होते हैं भाई, उन सिरों को ही तो हम वायर में कनेक्ट करेंगे तभी करंट का फ्लो होगा। तो उन टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता क्यों है, क्या कारण है, क्या क्या प्रोसेस है, बैटरी ऐसा क्या चीज है बैटरी में, वो क्या होती है बैटरी, हम देखेंगे। एक्चुअल में ये जो पार्ट है वो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, अपने पास केमिस्ट्री का है, बट थोड़ी सी हिंट हम दे देंगे आपको।
बट अपने पास इतना अपने अपने सिलेबस में है नहीं इतना ये पार्ट। बट हम आपको बताएंगे कि बैटरी कैसे काम करती है। देखिए बैटरी जो है वो एक इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। यदि हम बात करें डेनियल सेल की, ठीक है, जब एक या दो से ज़्यादा सेल को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम बैटरी बोल देते हैं। बट अब सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है। देखिए सेल की बात करें, ठीक है, तो सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल अपने पास डेनियल सेल है, वो कैसे काम करता है। सिंपल सी बात है, इसमें रोड होती है, दो रोड होती है अपने पास। एक तो अपने पास हम ले लेते हैं जिंक मेटल की, ठीक है, और इसको हम एक सॉल्यूशन में, ठीक है, एक अपने पास एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको डुबो देते हैं। अपने पास ये होती है अपने पास जिंक रोड, जेडन रोड, ठीक है। और ये जो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो होगा ZnSO4, ठीक है। जिंक सल्फेट Zn2+SO4 2- ये होता है अपने पास। और इसके पैरेलल में हम एक और ले लेते हैं अपने पास एक पोर्ट, जिसमें अपने पास अब की बात जिंक की बजाय हम ले लेंगे एक कॉपर रोड। कॉपर रोड ले लेंगे अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास कॉपर रोड। और ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कॉपर का सल्फेट ले लेंगे, CuSO4 सॉल्यूशन। अब जैसे ही हम इसको डिप करेंगे, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें रिएक्शंस प्रोसेस में होती है, रिएक्शन फ्लो होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, दोनों एक साथ चलती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही हम जिंक को ZnSO4 में डुबोएंगे तो ये जो जिंक के जो एटम्स हैं, ठीक है, ये इस प्लेट के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके यहाँ पर सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस में जंप कर जाएंगे, ठीक है। मतलब जिंक का जो एटम है Zn2+ में बदल गया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, और यही प्रोसेस होती रहती है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन और आ गए Zn2+ सॉल्यूशन में और आ गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर Zn2+ आ गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, फिर Zn2+ आ गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, Zn2+ सॉल्यूशन में हो गया, ठीक है, Zn2+ हो गया। ऐसे ही Zn2+ चलता है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को हम फायदा देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम यूजफुल बनाएं। देखिए इंसान की प्रवृत्ति ये होती है कि कोई भी जो फिनोमेना होता है नेचर में, साइंटिस्ट की बात करें, ठीक है, हर एक इंसान की नहीं, साइंटिस्ट की ये रहती है कि उसको कैसे यूजफुल बनाया जाए। तो ये क्या करेंगे, इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो कॉपर की रोड है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो है ये जो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया इसने और ये Zn2+ में बदल गई, इसमें इसकी प्रवृत्ति ये रहती है। देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें Cu2+ जो है ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे। ये Cu2+ क्या करते हैं, यहां पर जंप करते हैं, कहां पर, इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर जंप करेंगे, करने के बाद होगा क्या, ये कॉपर के एटम्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, इस रोड पर आएंगे, और इस रोड पर कौन है, Cu2+ है। जैसे ही Cu2+ आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन को करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रोड है वो पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी, और ये जो रोड हो जाएगी ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो, मतलब ये बोल रहे हैं कि जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके Zn2+ में है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल करेंगे इस वायर से, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या होती है, इसको Cu2+ जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी है कॉपर का 2+ आयन जो है, इसको क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ताकि ये एटम्स स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये Cu2+ क्या करेगा, इस रोड पर जंप करेगा, और इस रोड पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्रिएट कर लेगा, यहाँ से इसको कैप्चर कर लेगा, और यहाँ पर Cu के दो एटम्स हो जाए, Cu एटम्स बन जाएंगे। ऐसे ये Cu2+ जंप करेगा, ऐसे ये जंप करेगा, Cu कॉपर के एटम्स बन जाएंगे। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये जो रोड है वो मोटी होती जाएगी, थिकर बनती जाएगी, और ये पतली होती जाएगी क्योंकि Zn2+ क्या है, बाहर आ रहे हैं, ठीक है।
और ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि सिकुड़ता जाएगा और फिर हम बोल देते हैं कि सेल जो है डिस्चार्ज हो गया। हमारी जो बैट अपने जो रिमोट के जो सेल होते हैं, डेनियल सेल होते हैं, 1.5 वोल्ट होती है शायद अप्रोक्सीमेट, 1.1 वोल्ट होता है या 1.5 वोल्ट आता है, हाँ 1.5 होता है। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाते हैं और फिर वो यूजफुल होते नहीं। एक टाइम आने के बाद में ये मोटी हो जाएगी रोड, ये पतली हो जाएगी, खत्म, और फिर हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जो अपने पास इन्वर्टर की बैटरीज होती है, वो वापस से चार्जेबल हो सकती हैं। ठीक है, उनमें रिवर्स रिएक्शन होती है। तो इसमें रेडॉक्स, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, बाकी ज़्यादा केमिस्ट्री अपने को मतलब है नहीं। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करता है, Cu2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा और ये कॉपर में बन जाएगा। ठीक है जी, रिएक्शन बन गई भैया, देखो केमिस्ट्री भी आने लगी हमें। Cu2 और ये हो गया Zn2 और Cu कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन फॉलो होती है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ड्रॉपिंग दी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉपिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन हो रहा है, उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है और इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फ्लो होने लग जाते हैं। एक टाइम क्या हो गया, देखो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे ही चलती रहेगी, बट हमें तो पूरा सर्कुलेट करवाना है। तो होगा क्या, एक टाइम के पश्चात ये जो Zn2 आयन है ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अब आगे जाने नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा Zn2 से कि अब हम और नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा इसमें Cu2 का, इसमें ये अट्रैक्ट करने लग जाए, इसमें रिपेल करने लग जाएंगे आगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोड्यूस हो रहे Zn2 इसकी संख्या थोड़ी कम हो, इनको रेगुलेट किया जाए, इनकी संख्या बढ़ाई न जाए। ठीक है, तो हम एक उपाय करते हैं केमिस्ट्री में, सुना होगा आपने सोल्ट ब्रिज नाम से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज में यहाँ पर एक पाइप लेते हैं इस टाइप की, और यहाँ पर Na+Cl- के सॉल्यूशन को हम डाल देते हैं, Na+Cl-, ठीक है। तो ये जो Cl- है ये यहाँ जंप करेंगे, और ये Cl- जो है Zn2 को क्या करें, रेगुलेट कर देंगे, इनको फिनिश करते जाएंगे, न्यूट्रल करते जाएंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहे और Cu2 आता रहे। यहाँ पर Cl- आ रहा है, यहाँ पर Na+ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Na+ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर Cl- आ जाएंगे और ये यहाँ पर Na+ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे फ्लो होती रहेगी। तो ये फिनोमेना होता है सेल का, ये फिनोमेना होता है बैटरी का। अब पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को चला कौन रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन्स को चलाने का काम ये रिएक्शन कर रही है, सारा काम। इस रिएक्शन में होती क्या, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी। इसमें एनर्जी क्या क्या होता है, रिलीज होती है एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या करती है, वो ये करती है कि इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देती है, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एनर्जी लेकर के घूमता रहता है इस सर्किट में। तो ये फिनोमेना होता है, और ये जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में, इस सारी प्रोसेस में, इस रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या हम ये बोल सकते हैं ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो ईएमएफ पता चला कैसे प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इनके अंदर रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम ईएमएफ बोल देते हैं। और वो एनर्जी किन को मिलती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। ठीक है, ये अलग अलग पोर्ट में बनाए, एक वैसे एक सेल और भी बना सकते हैं हम। देखो ऐसे भी बना सकते हैं कि एक ही सॉल्यूशन में अपने पास एक तो हम रोड लेंगे लेड ऑक्साइड की, PbO2 की, ठीक है, और एक में लेंगे हम ओनली लेड की, ले लेंगे Pb की, और इसको हम डिप कर देंगे H2SO4 सॉल्यूशन में। ठीक है, इस प्रकार से सेल में। तो ये जो है
H2SO4 सॉल्यूशन, और H2SO4 सॉल्यूशन में 2H प्लस के होंगे और एक सल्फेट का 2- आयन होगा। अब ये 2H प्लस की टेंडेंसी क्या होगी, इस अब मैं रिएक्शन की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि रिएक्शन बहुत टिपिकल हो जाती है। तो ये 2H प्लस यहाँ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज क्या हो जाएंगे, आने लग जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, पॉजिटिव चार्जेज आने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेज आने लग जाएंगे। एक ही बर्तन में, एक ही पोर्ट में हमने डाल दिया इनको, तो यहाँ पर जो प्लेट है, ये जो रोड है, ये हायर पोटेंशियल पर हो जाएगी, ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगी। और जब हम इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा, यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने लग जाएंगे, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर, और ये रिएक्शन चलती रहती है इन आयनों के कारण, ठीक है। इन आयनों को एनर्जी दे रहे हैं, कौन दे रही है, रिएक्शन दे रही है, ठीक है। और ये आयन यहाँ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जा रहा है, सिंपल सी बात है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एनर्जी है, ये जो हम बोलते हैं एक फोर्स टाइप, एक काइंड का फोर्स होता है जो इनको मिल रहा है, चार्जेस को, इन आयंस को, और इन आयंस के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात एक है, 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात क्या बात है, वो बात ये है कि कुछ रिएक्शन होती हैं बैटरी में, उन रिएक्शंस के कारण कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या हम बोल सकते हैं कोई फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो फोर्स क्या करता है, उन चार्जेस को रेगुलेट करता है, उन चार्जेस को एनर्जी देता है ताकि तुम घूम सको उस सर्किट में, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात में हम ये बात लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। बैटरी का स्कीमेटिक डायग्राम कैसे लिख सकते हैं, देखो बैटरी का स्कीमेटिक डायग्राम, बिलो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बैटरी शो। देखो कैसे कर दे शो, बिल्कुल जी कर देते हैं। देखो अपने पास ये हमने बोल दिया कि इस प्रकार से बैटरी का एक रोड हो गई, और ये दूसरी रोड हमने बोल दी कि इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसको हम एक्सटर्नली जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। हमने बताया था कि ये एक रोड बोल दी, ये दूसरी रोड, उसके बीच में कोई सॉल्यूशन भरा रहता है, जो अभी अभी हमने एग्जांपल लिए। उनमें क्या होता है, कुछ कुछ होगा, कुछ रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शन के कारण ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वाली हो जाएगी नेगेटिव। मतलब ये कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते जाएंगे, यहाँ पर कौन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस डेवलप कौन कर रहा है इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्जेस है वो डेवलप कौन कर रहा है इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने का जो काम है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने का जो काम है वो कर रहा है कौन, बैटरी की केमिकल रिएक्शंस। वो बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्या करती हैं, धक्का लगाती हैं कि भाई तुम पॉजिटिव यहाँ पर जाओ, फिर तुम और जाओ, फिर यहाँ पर नेगेटिव जाते जाओ, पॉजिटिव बनते जाएगा, नेगेटिव बनता जाएगा, पॉजिटिव बनता जाएगा, नेगेटिव बनता जाएगा, और यहाँ पर डेवलप होते रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वो पुश कौन कर रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यदि हम इसको वायर से बाहर से कोई एक्सटर्नल लोड से या कोई भी बल्ब से कनेक्ट करें तो यहाँ पर फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से करेगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक करंट आई इस प्रकार से। या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो वो इस प्रकार से फ्लो करेगा, पॉजिट्रॉन इस प्रकार से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा ऐसे। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ऐसे सर्कुलेट करेगा, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ सर्कुलेट करेगा,
ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ सर्कुलेट करेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, तुम आप बात नोटिस करो कि धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? ये नेगेटिव नेगेटिव जो रोड है वो अट्रैक्ट कर रही है, और इसको पॉजिटिव वाली रिपेल भी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ये इस तरफ से आ पाता है। क्यों आ पाता है? कौन इसको एनर्जी दे रहा है? इसको एनर्जी दे रही है केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिव्स द एनर्जी such that the positive charges can flow from lower potential to higher potential. Lower potential to higher potential it can flow. ये एनर्जी कौन दे रही है? बैटरी की केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन करती क्या? एनर्जी देती है। एनर्जी देती है मतलब धक्का लगाती है, एक फोर्स लगाती है। बट वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं आ रहा, वो फोर्स बैटरी लगा रही है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। ठीक है, फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है। जो बैटरी एनर्जी दे रही है केमिकल रिएक्शन, वो धक्का लगाकर पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आएगा। बट आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज ऑलरेडी हैं, है कि नहीं? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। वो क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को अगेन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से। और ये जो फोर्स है ये इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फील्ड के कारण लग रहा है। तो ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हो क्या रहा है देखो, पहले हम ये मान रहे हैं कि ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये अलग है। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, कनेक्शन इसका हटा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या? धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। फिर ये क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन फोर्स विल बी इक्वल टू द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिनेटेड फोर्स। और फिर जो है फ्लो ऑफ जो चार्जेज है वो रुक जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। और उस टाइम जो है इसका पोटेंशियल मान लीजिए यदि V पॉजिटिव है और इसका क्या है? V नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा, ये माइनस में आएगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक सेकेंड, समझ में नहीं आया? इतना समझ में आया कि इक्विलिब्रियम पर आ गए हम। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पर आ गए, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे आप। देखो, देखो ठीक है, इन ए बैटरी some chemical reactions occur। ठीक है, अपने पास ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, some chemical reactions occur। ठीक है, and these are exothermic in nature। So in electrolytes positive charges
gain that energy and flow towards the rods of cell। ठीक है, hence we say a force of non-electrostatic origin possess positive charges towards higher potential rod and gradually their electric field produces that is force of electrostatic origin in opposite direction। in opposite direction, ठीक है। after some time, after a while, there will be equilibrium state in which no further charges accumulate। ठीक है, at ठीक है, बाद में बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये हो गए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट की ओर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा, फिर नेगेटिव एक टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स अपोजिट हो जाएंगे और फर्दर जो एक्यूमुलेशन है रोड्स के ऊपर जो चार्जेस का बंद हो जाएगा, एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंटरमीडिएट स्टेट लेते हैं कि मान लीजिए पहले दो चार्जर डेवलप हुए, फिर जो बैटरी की जो रिएक्शन है वो एनर्जी दे रही है इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है, जो लाने में सफल हो गई। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाला जो फोर्स है वो काम तो कर रहा है, वो काम तो कर रहा है, वर्क तो करेगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा देखो, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई एफ एन कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ एन इंटू डी। मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, ये डी इनके बीच की डिस्टेंस बोल लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया वर्क एफ एन इंटू डी, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं
कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन को। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा देखो, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो ये वर्क डन हो गया। अब हम बात करें वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करें तो क्या होगा देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कितना होगा, W अपॉन Q। मान लीजिए Q चार्ज को हम लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट से हायर पोटेंशियल, कौन लेके आ रहा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाला फोर्स, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा जनरेटेड फोर्स। तो कितना होगा, Fn d अपॉन Q, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको भी रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो Fnd हो गया, तो इस एक्सप्रेशन को W अपॉन Q, इसी को हम बोलते हैं E से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E, अपसाइलन काइंड ऑफ E, EMF, जिसको हम बोलते हैं EMF, यानी W अपॉन Q, यानी ये हो गया Fnd अपॉन Q। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मीन्स दैट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड EMF, दिस इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स दैट इज it is work done, it is work done in bringing a unit positive charge, from lower potential rod to higher potential, when circuit is open। अब ओपन सर्किट की बात क्यों, क्योंकि हम ओपन की बात कर रहे हैं। अभी और भी पता चलेगा ओपन की क्यों बात करने, क्योंकि यदि हम क्लोज कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो देखते हैं। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स है, इस 1 कूलम चार्ज को, यहाँ पर Q 1 कूलम डेफिनेशन दे देंगे, पॉजिटिव 1 कूलम। यदि 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल वाली रोड से हायर पोटेंशियल वाली रोड में लाने में जो किया गया जो वर्क है, उसी वर्क को, मतलब वर्क मतलब एनर्जी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल। और ये सारी जो फिनोमेना है, ये कब है, जब सर्किट ओपन है। ठीक है, सर्किट ओपन है। अब ओपन सर्किट है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट तो अचीव होगी, बिल्कुल। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को हम अचीव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको हम इरेज करते हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट तो अचीव होगी। नाउ अब इक्विलिब्रियम की बात करें, देखो नाउ इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन के इक्वल हो जाएगा। और वो होगा कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन यानी Q इंटू ई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, रोड्स के बीच में। यदि हम वर्क की बात करें तो देखो Fn इंटू डिस्प्लेसमेंट,
या एफ ई इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्यू ई इंटू डी डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और इसको मैं लिख सकता हूँ वी, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड टू डी, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स। सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये होगा। अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ क्या होता है, एफ एन डी अपॉन क्यू, यानी एफ एन डी अपॉन क्यू मतलब क्यू वी अपॉन क्यू, और क्यू वी अपॉन क्यू से हम बात करेंगे यानी वी से। तो यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कुछ नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। कब, जब सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is nothing but it is a maximum potential difference, it is a मैक्सिमम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, यस। ये अपने पास हो गया E इज इक्वल टू V। तो हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट इट इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट ओपन है तब अपने पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस रोड के ऊपर यदि हम पॉजिटिव रोड की बात करें, जब सर्किट ओपन है तो इस पॉजिटिव रोड के ऊपर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V प्लस आ गया, इस नेगेटिव के ऊपर कितना आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में हम बोल देते हैं V माइनस आ गया और वो नेगेटिव होगा। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा V प्लस माइनस माइनस V माइनस, यानी EMF इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, और दैट इज ग्रेटर देन 0। ये EMF होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस को एक बात भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या ये सॉरी हमने साथ ही साथ ईएमएफ की एक डेफिनेशन और भी बताई थी। क्या बताई थी, ये एक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है जो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन देता है, केमिकल रिएक्शन, और वो उस एनर्जी से क्या करता है, इस एक रोड से लोअर पोटेंशियल वाली रोड से हायर पोटेंशियल की ओर घूमता है, चला जाता है, वो एनर्जी लेकर जाता है, वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैं बोल सकता हूं कि ये केमिकल रिएक्शन से जनरेटेड फोर्स है, केमिकल रिएक्शन से जनरेटेड क्या है, केमिकल रिएक्शन से जनरेटेड एनर्जी है, फोर्स है, जो इसको यहां से यहां तक लेकर के रख देता है, ठीक है। बट यदि हम बात करें कि जब हम सर्किट को क्लोज करें तो क्या होगा, सर्किट को क्लोज करेंगे तो वो जो एनर्जी मिली वही एनर्जी से क्या करेगा, इस चार्ज को सर्कुलेट करवा देगा, ठीक है। एनर्जी तो वही है, ईएमएफ। अब यहां पर क्लोज सर्किट में डेफिनेशन क्या होगी ईएमएफ की, क्लोज सर्किट में ईएमएफ की, इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट में डेफिनेशन क्या होगी, क्लोज्ड सर्किट में डेफिनेशन क्या होगी, क्लोज सर्किट में डेफिनेशन क्या होगी, क्लोज सर्किट में, in case of closed circuit what is the definition of electromotive force, in case of closed circuit, 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 ठीक है। electromotive force is, electromotive force is equal to is work done per unit charge, per unit charge
टू सर्कुलेट, पूरे वायर में सर्कुलेट करने के लिए, पूरे जो वो एनर्जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब एनर्जी, वर्क डन मतलब एनर्जी, एक यूनिट कूलम्ब चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करेंगे उस पूरे चक्कर को घुमाने में, ठीक है, एक चक्कर को घुमाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू और राउंड वंस इन ए राउंड, ठीक है, फोर्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू सर्कुलेट, सर्कुलेट बोल सकते हैं, ठीक है, टू सर्कुलेट इन वन राउंड ऑफ सर्किट, ठीक है, included inside the cell, मतलब ये क्यों लिखा हमने, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ईएमएफ जो होता है वो एनर्जी होती है, वो वर्क डन होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाता जाता वापस आ जाएगा, फिर वापस एनर्जी लेगा, फिर जाएगा, यहाँ पर एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि ये लोड है, क्या है ये, लोड है, लोड क्या करेगा, एनर्जी खाता है। तो मतलब सिंपल सिनारियो क्या है, यहाँ से एनर्जी लेगा, एनर्जी मिल गई, ठीक है, एनर्जी मिल गई मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होते जाएगा 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 जाएगा, और फिर यहाँ पर एनर्जी को क्या करता है, लूज कर देगा, एनर्जी खा गया, थोड़ी बहुत एनर्जी दे दी, एनर्जी कौन लेके जा रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहे हैं, यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज एनर्जी इस लोड को दे दी, फिर एनर्जी कम हो गई, फिर धीरे 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 जाता आता, फिर वापस एनर्जी लेगा, फिर ये इस एनर्जी को यहाँ पर एक्सपेंड करेगा, खर्च करेगा, ठीक है, सॉरी, इसको क्या करेगा, लूज करेगा, एनर्जी को लूज करते ही फिर वापस जाएगा, फिर वापस यहाँ से एनर्जी देगा, कौन एनर्जी दे रहा है, केमिकल रिएक्शन, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन चलती जाएगी, सेल डिस होता जाएगा, और एक टाइम पर ये एनर्जी को सर्कुलेट कर, एनर्जी को देना बंद कर देगा और अपना सेल डिस हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन होती है। अब इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ जो है वो एक तरह से एनर्जी है, ठीक है, जो दो काम क्या आ रही है, ये एनर्जी इसमें काम आ रही है लोड वाले में, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ओपन सर्किट है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लोज में होने पर क्या होगा, देखो एक्चुअल में यदि हम बात करें तो देखो हो क्या रहा है सिनारियो, ये रोड है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ आते ही एनर्जी मिल गई, ठीक है, और ये अपने पास वायर है और ये अपने पास वायर, ठीक है, इसको एनर्जी कहाँ से मिली, केमिकल रिएक्शन से। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, इस बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो होता है, ये करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल जी करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल मान रहे हैं करंट फ्लो हो रही है, ये लोड है, उसको रेजिस्टेंस से, आर से हम बताएंगे, आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, आर से ये लोड है कोई भी, इस पॉजिटिव चार्ज को बैड एनर्जी दे दी, किसने एनर्जी दी, कोई केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, उस केमिकल रिएक्शन ने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देते ये आ रहा है भैया, आ रहा है, एनर्जी लेकर आ रहा है, एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी मिल भी रही है इसको और लेके आ रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है अपने पास, और इसको धक्का कौन मार रहा है, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी। अब जैसे जैसे एनर्जी को यहाँ लेके आ रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को वो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, थोड़ा रजिस्ट करता है, इसको धक्का मारता है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी ये अंदर भी वेस्ट कर देगा अपनी, लूज कर देगा एनर्जी को, ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पर लूज कर दी, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी एनर्जी है कि यहाँ जाता 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 फिर यहाँ पर एनर्जी खर्च करेगा। एनर्जी खर्च कहाँ करेगा, जब जहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो, मतलब जो अपरेटस जो भी अप्लायंस लगा रखा वो एनर्जी खाता हो, ठीक है, ये सिंपल वायर है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है, कोई लॉस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई लोड नहीं है। तो ये एनर्जी दो कामों में काम आ रही है, क्या क्या काम कर रही है, ये जो एनर्जी है ये दो कामों में काम आ रही है, एक तो लोड है उसको एनर्जी दे रही है, ठीक है, इस लोड को भी एनर्जी दे रही है, तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू दी लोड, एनर्जी
गिवन टू लोड, ठीक है, लोड को दे रही है। फिर प्लस में हम बोल सकते हैं कि ये कुछ एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट में भी एक्सपेंड हो गई, सॉरी एक्सपेंडिचर हो गई या खर्च हो गई हम बोल रहे हैं। तो गिव लोस्ट, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या कर दी, अपने पास थोड़ी बहुत एनर्जी लूसेस, ठीक है, इन दी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर, ठीक है, ये अपने पास दो कामों में काम आ रही है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहेगा कि ये जो एनर्जी गिवन कर रहे हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में, यानी करंट आई है, लोड है, तो लोड को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल कितना ई है, उसमें से थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा आई आर, और कुछ यहाँ हो जाएगा, तो करंट तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये थोड़ी कम एनर्जी खाएगा, ये ज्यादा एनर्जी खाएगा, डिपेंड करेगा वो आई आर। तो इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, यानी हम बोल सकते हैं कि जो करंट आई है उसको हम लिख सकते हैं ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन आएगी। आगे हम पढ़ेंगे कि लोड में कितनी एनर्जी खाता है आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है V प्लस माई प्लस V माइनस, बट जैसे ही हम करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम क्लोज करेंगे, तो ये E न रह करके थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पर लूज हो जाएगी, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो EMF वो अब V बच जाएगा, ये V बचेगा, ये यहाँ पर इसको V बोलेंगे, कैपिटल V, ठीक है, आई आर, यहाँ पर आई आर हो जाएगा, यहाँ पर इस लोड पर हो जाएगा V कैपिटल, और यहाँ पर लोड के लिए हम बोल देंगे VL, लिक्विड के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ई बोल दो, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, लोड के ऊपर, प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का। तो दो कामों में एनर्जी काम आ रही है, एक तो लोड में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक इसमें। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस था कितना था, V प्लस प्लस V माइनस, ये दो कामों में काम आ गया, एक तो लोड के ऊपर, एक तो लोड के ऊपर और एक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, तो एनर्जी दो कामों में आ गई। तो फाइनल कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि EMF जो है बैटरी देती है केमिकल रिएक्शन से, वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या करते हैं उस एनर्जी से, ये चार्ज जो सर्कुलेट करता है इस टोटल वायर में, इस टोटल सर्किट में सर्कुलेट करता है। अब वो एनर्जी दो कामों में काम आ रही है, एक तो देखो थोड़ी बहुत एनर्जी इसके जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट उसमें खर्च हो जाती है, फिर थोड़ी बहुत उससे ज्यादा एनर्जी लोड में एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंडिचर हो जाती है, खर्च हो जाती है, दो कामों में काम आ रही है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट ले लेता है, बिल्कुल, और कुछ एनर्जी लोड ले लेता खा जाता है, और दोनों का सम अपने पास आ जाता है, ये एनर्जी दोनों में काम आ रही है प्लस में, ठीक, ये EMF है अपने पास, और इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो वायर के बीच में जो डिफरेंस बनता है, यानी V लोड में या यहाँ पर बोल दो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बेचारा कहाँ से पैदा हुआ, EMF से पैदा हुआ, EMF ही फादर है पोटेंशियल डिफरेंस का, EMF ही फादर है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, EMF ही क्या है, फादर है पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ही प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, दोनों का ऐड क्या होगा EMF। सब कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन मुझे बताएंगे जरूर। अभी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ कंपैरिजन चलता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम बताएंगे आपको, दोनों में क्या अंतर होता है, टेबल बनवा देंगे, ठीक है, कुछ टेबल बनवा देंगे, उनका कंपैरिजन हम बता देंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है, बाकी समझा दिया, इनफ है। फिर भी इनके कुछ कंपैरिजन हम बताएंगे, और वो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।